नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस्पात नगरी में लगेगी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा, जनता को समर्पित करेंगे प्रदेश के मुखिया शौर्य स्मारक। यूनियन के प्रतिनिधियों के खिलाफ लामबंद श्रमिक पहुंचे थाना, सैकड़ों श्रमिकों ने की अपराध पंजीबद्ध करने की मांग। दिल्ली के किसानों का आंदोलन पहुंचा दुर्ग, सिख समुदाय के सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। दस साल बाद भी सुपेला अस्पताल है सुविधाओं को मोहताज, मरीजों को आज भी हाथ लिखी पर्ची का रहता है इंतजार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। इस्पात नगरी के हृदय स्थल पर स्थापित होने वाली शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के स्थल का निरीक्षण महापौर देवेंद्र यादव और MIC सदस्य नीरज पाल ने शनिवार की सुबह किया। इस्पात नगरी के हृदय स्थल सेक्टर 5 में शौर्य स्मारक पार्क का कार्य तेजी से किया जा रहा है। महापौर देवेंद्र यादव की महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। शौर्य स्मारक पार्क में शहीद भगत सिंह की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं प्रतिमा के साथ साथ एक ऐसे पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है जिसमें तालाब से लेकर ओपन जिम, बच्चों के लिए खेल का मैदान, रंग बिरंगे फूलों के पौधों से सजी क्यारियां होंगी। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले शौर्य स्मारक पार्क में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा अब के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य भी करेंगी। देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगवाना महापौर देवेंद्र यादव की दिली इच्छा थी, जो अब पूरी होने जा रही है और बहुत जल्द ही इस शौर्य स्मारक पार्क को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जनता को समर्पित करेंगे। ACC सीमेंट जामुल और ठेका श्रमिकों के मध्य सन 2016 में अनुबंध हुआ था, लेकिन उस अनुबंध को बीच में 4 ठेकेदारों द्वारा निरस्त कर एक नया अनुबंध कर लिया गया, जिसके विरोध स्वरूप सैकड़ों श्रमिकों ने जामुल थाना पहुंचकर उन चारों व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की मांग थाना प्रभारी से की। जामुल स्थित ACC सीमेंट प्लांट प्रबंधन और ACC ठेका श्रमिक यूनियन के मध्य 22 जनवरी सन 2016 में एक समझौता हुआ। श्रमिक हितों को दरकिनार कर प्रबंधन ने बिना ठेका श्रमिकों की जानकारी में यूनियन के 4 लोगों लखन साहू, बंसीलाल साहू, राजकुमार साहू और विष्णु यादव ने अपने स्वार्थ को लेकर एक नया अनुबंध कर लिया है। इस नए अनुबंध के तहत लगभग 300 ठेका श्रमिकों के सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो जाएगी। नए अनुबंध के विरोध में शुक्रवार की शाम सैकड़ों ठेका श्रमिक जामुल थाना पहुंच चारों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने का ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा। हम सब ACC के PCSS के सदस्य हैं, प्रगतिशील सीमेंट संघ के। 2016 में हमारे और ACC प्रबंधन के बीच समझौता हुआ था, त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसमें 2 सालों में हम सारे साथियों को वेज बोर्ड में जाना था उस प्रस्ताव के तहत। बाकी वो 2 सालों में वो समझौता कंप्लीट नहीं हुआ। कंटिन्यू 4.5 साल गुजर गए। उसके बाद भी वो समझौता जब कंप्लीट नहीं हुआ तो हम सारे मजदूरों ने बार बार पूछना चालू किया। अंततः हमको आंदोलन में भी आना पड़ा। पिछले महीने 8-9 तारीख को हमारा आंदोलन हुआ था ACC गेट के सामने। उस आंदोलन के दरमियान हमको पता चला कि जो हमारे पुराने प्रताधिकारी हैं उन्होंने एक नया सेटलमेंट तैयार किया है, उस पुराने सेटलमेंट को कचड़े में फेंक करके, जिसकी हम सारे मजदूरों को सूचना नहीं थी। तो उस बाबत भी हमने बातचीत शुरू की कि अगर आपने किया है तो ये मजदूरों के भले में आ जाए, कुछ ऐसा हो करके। बाकी वो हमारे पुराने प्रतिनिधि उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ना ही प्रबंधन इस मामले में कोई सफाई देने में या फिर आगे इस मामले को बढ़ाने में तैयार है। हमारे आंदोलन करने के बावजूद भी वो तैयार नहीं हुई, तो हमें अपने पुराने प्रतिनिधियों के खिलाफ FIR करने आज हम पहुंचे थे और TI महोदय से आश्वासन लेके जा रहे हैं कि उनके ऊपर थोड़ी उचित कार्रवाई तो होगी। ठेका श्रमिकों के मांग पत्र को जामुल थाने ने संज्ञान में लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। बहुत जल्द दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ACC के मजदूर संघ के द्वारा मजदूरों के द्वारा कुछ ACC से संबंधित अपने मांगों को लेकर एवं उनके ही लीडरों के विरुद्ध लामबंद होकर विसंगतियां को दूर करने के लिए एक ज्ञापन जो है दिया गया है। उस ज्ञापन की परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सिख समाज ने शनिवार को जमकर प्रदर्शन किया। सिख समाज द्वारा किए गए प्रदर्शन में किसान संगठन के साथ साथ अन्य संगठनों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के खिलाफ देश भर में किसानों का आंदोलन जारी है और किसान सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों द्वारा जारी आंदोलन में अब अन्य संगठनों के साथ सिख समाज ने भी अपनी आवाज बुलंद की है और किसानों द्वारा जारी आंदोलन में हिस्सा लेकर किसानों के हक की लड़ाई में अपना समर्थन देते हुए शनिवार को दुर्ग के गांधी चौक में सिखों का एक बड़ा समूह सड़कों पर उतरा और जमकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। सिख समाज द्वारा किए गए प्रदर्शन में अन्य संगठनों व समितियों के किसानों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए रैली निकाली और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। 3 कृषि बिल पारित करने का सीधा मतलब है मंडी समाप्त करना, किसानों को बड़े उद्योगपतियों का गुलाम बनाना, जिससे किसान मजबूर हो जाएं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी बताया कि जब तक केंद्र सरकार अपना फैसला नहीं बदलेगी, सिख समाज द्वारा आंदोलन, प्रदर्शन और रैली का दौर लगातार जारी रहेगा। यहाँ से अपने आप लोग के मंच के माध्यम से ये दिल्ली तक आवाज़ पहुँचाना चाहता है कि हम सभी किसानों के साथ हैं। जिस टाइप का भी, जिस तरीके का भी समर्थन हमारे किसान भाई हम सिख भाइयों से एवं पूरे समाज से मांगेंगे, हम उनके साथ हैं। आज तो हम सब इकट्ठे होके उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम सब आपके हर मुश्किल समय में साथ हैं, क्योंकि किसान हैं तो हम सब हैं। इसमें हमारे सीटू के भाई, हमारे किसान भाई भी आज हमारे साथ हैं। जिनका साथ हमें मिला, हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। और ये साथ हमारे सिख भाइयों का, हमारे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग एवं पूरा सिख समाज दुर्ग भिलाई उनके साथ सदैव रहेगा। केंद्र सरकार के 3 जो कृषि कानून हैं उनके खिलाफ दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका सहित बहुत राज्यों के किसानों ने दिल्ली में सारे बॉर्डर में बैठे हुए हैं। विशेष रूप से पंजाब के किसानों के खिलाफ जो जुल्म हुआ है हरियाणा में, इतने ठंड में पानी की बौछार हुई है, बाधा खड़ी किया गया, रास्तों में गड्ढा किया गया, यहाँ तक कि वहाँ किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो इतना जुल्म जो है शायद अंग्रेज काल में भी नहीं हुआ होगा। तो किसान एक जायज़ मांग के लिए दिल्ली जा रहे थे, रास्ता रोकना ये हमको लगता है कि ये उचित नहीं था। यहाँ जो दुर्ग भिलाई में सभी दल के लोग, सभी समाज के लोग, खासतौर पर सिख समाज के लोग आज जो यहाँ मौजूद हैं, केंद्र सरकार को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, पूरा समाज उन आंदोलनकारी किसानों के साथ में है। सिख समाज की तरफ से भिलाई दुर्ग जाने के पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से सिख समाज की तरफ से रोष प्रकट कर रहे हैं। ये जो 3 काले कानून कहे जाते हैं, इनको वापस लेने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मजदूर भाई भी हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, हम जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। अगर इन्होंने ये कार्रवाई नहीं की तो हम मुर्दाबाद पे भी उतर सकते हैं। और हम किसानों के साथ हैं, सभी किसानों के साथ हमें जाना चाहिए। सभी को मैं आह्वान करता हूं कि वो किसानों के लिए आवाज़ उठाएं और हमारे साथ आएं और गवर्नमेंट को आगाह करें कि ये काले कानून वापस लिए जाएं। फिलहाल किसानों के आंदोलन में शामिल सिख समाज के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही जिंदाबाद की बजाय मुर्दाबाद के नारे केंद्र सरकार के विरुद्ध लगाए जाएंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला को शुरू हुए करीब 10 साल हो गए हैं। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग आज तक यहां कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं कर पाया है। आज भी यहां के ओपीडी में पर्ची लेने के लिए मरीजों को कर्मचारियों के हाथ से लिखी हुई पर्ची लेनी पड़ती है। कंप्यूटर के अभाव में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला के कर्मचारियों को हाथ से लिखकर ओपीडी की पर्ची देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी समय लग रहा है। इलाज कराने आने वाले मरीजों को देर तक ओपीडी काउंटर में खड़ा रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। अगर हॉस्पिटल में कंप्यूटर सिस्टम हो जाता तो मरीजों और कर्मचारियों को आसानी होती। साथ ही कंप्यूटराइज्ड हो जाने से अस्पताल प्रबंधन के पास शास्त्री अस्पताल में आए मरीजों का पूरा डिटेल होगा। इससे मरीजों की जानकारी खोजने में भी आसानी होगी।
वर्तमान में 1 माह का ही डिटेल खोजने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सभी दस्तावेज व जानकारियां रजिस्टर में हैं। कंप्यूटर लग जाने से एक और जहां ओपीडी आय का पूरा हिसाब रहेगा, साथ ही कोई गड़बड़ी भी नहीं कर पाएगा। मैनुअली जो अभी पर्चियाँ कट रही हैं वो काफ़ी पुरानी पद्धति से कट रही है। कंप्यूटर के लिए हमारे सेंक्शन हो गया है, जीवन दिवस समिति से पारित हो गया है, लेकिन अभी लॉकडाउन वगैरह के वजह से जो अभी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, कंप्यूटर की खरीदारी नहीं हुई, जिससे कंप्यूटर करने हो जाने से काफ़ी मरीजों को आसानी होगी, लेकिन मैन पावर हमारे बढ़ने के कारण थोड़ी सी मतलब समस्या है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 में बने गौरव पथ गैस गोदाम से लेकर विश्व बैंक कॉलोनी तक 6 महीने में उखड़कर खराब हो गई। इस रोड का निर्माण फिर से कराया जा रहा है। रोड निर्माण कंपनी रोड को खोदकर गायब हो गई है। इसे लेकर राहगीरों में भारी आक्रोश का माहौल है। गौरव पथ किसी भी शहर की गौरव गाथा गाती है। गौरव पथ को देखकर शहर के विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन भिलाई 3 में बन रहे गौरव पथ 6 महीने के भीतर ही उखड़ गए। इस गौरव पथ का निर्माण विश्व बैंक कॉलोनी से लेकर गैस गोदाम तक फिर से किया जा रहा है। सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदार ने यहां पर जमकर गौरव दिखाया है, जिसका खामियाजा वार्डवासी उठा रहे हैं। रोड को एक तरफ से बंद कर दिया गया है, जिसके कारण आवाजाही में राहगीरों को परेशानी हो रही है। पूर्व में इस सड़क की लागत 1 करोड़ 20 लाख रुपए में निर्माण कराई गई थी। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी बुलेटिन की अन्य खबरें। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाज सेवी स्वर्गीय दलबीर सिंह की स्मृति में सेक्टर 2 फुटबॉल मैदान में 5 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में 36 टीमों ने भाग लिया है। सेक्टर 2 स्थित फुटबॉल मैदान में 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक 5 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन स्वर्गीय दलबीर सिंह वीरा की स्मृति में किया गया है। इस मैच में राज्य की 36 टीमों ने भाग लिया है। फ्लड लाइट टूर्नामेंट को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें ए भाग में 18 टीम और बी भाग में 18 टीम है। फाइनल मैच में विजेता टीम को इंद्रजीत सिंह छोटू की तरफ से विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। भिलाई के हमारे नौजवान उत्साही बच्चों का एक क्लब है, समूह है। उनके द्वारा इस अंचल के जाने माने समाज सेवी, जिनका नाम वीरा सिंह के नाम से लोग जानते थे, और वीरा का 2 अर्थ होता है, एक भाई और एक बड़ा साहसी और दिलदार आदमी। भाई स्वर्गीय दलबीर सिंह वीरा में ये दोनों गुण थे। बड़े उदार थे, बड़े हृदय के थे, बड़े साहसी थे और समाज के हर वर्ग में उनकी पैठ थी, उनका सहयोग था और खुले दिल से वो समाज के हर कार्यों को, खेल कूद हो चाहे कला का क्षेत्र हो, सहयोग करने के लिए तैयार रहते थे। उनकी स्मृति में ये फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है। कोविड-19 के कारण एक सीमित क्षेत्र में बच्चों ने टीमों को आमंत्रित किया। 36 टीमों ने इसमें भाग लिया। इसलिए मैं इन क्लब के बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन किया और उसमें अन्य स्थानों से भी करीब 36 टीमें आई हैं और भी टीमें आ रही थी। कोविड-19 को देखते हुए इन्होंने कहा कि समय कम है, तो 2 तारीख को टूर्नामेंट का आयोजन इन्होंने शुरुआत किया है, जिसका आगे चल के समापन भी होना है 8 तारीख को। और इन युवाओं द्वारा बहुत ही कम समय में इतना शानदार और इतना सुंदर टूर्नामेंट का यहाँ आयोजन किया है सेक्टर 2 में। और हमारे वीरा सिंह जी के जो पुत्र हैं इंद्रजीत सिंह जी छोटू, वो उनकी विरासत को लगातार संभाल रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आता है तो उनको पूरा वो सहयोग करते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि युवा द्वारा इस प्रकार का जहां भी कार्यक्रम करेंगे हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा और हम समय निकालकर एकदम उपस्थित होंगे और हमारा उन युवाओं के साथ पूरा आशीर्वाद बना रहेगा। और मैं पूरे सस्पेंस फुटबॉल क्लब को अपनी ओर से धन्यवाद और बहुत अपनी ओर से उनको बधाई देता हूँ। भिलाई स्थित रिसाली में शांति वाटिका के पीछे प्लॉट पर भवन निर्माण का कार्य जारी है, लेकिन पिछले दिनों किसी लेनिन कौशिक द्वारा असामाजिक तत्वों की सहायता से भूस्वामियों द्वारा किए गए निर्माण को तोड़कर उस पर कब्जा किए जाने का प्रयास किया गया, जिस पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर भूस्वामियों ने जिला कलेक्टर के नाम शिकायती ज्ञापन सौंपा। भिलाई के धनोरा खार शांति वाटिका के पीछे स्थित प्लाट को कुछ साल पूर्व लोगों ने खरीदा था और उस भूमि पर अपने नाम का बोर्ड लगाकर निश्चिंत थे। वर्तमान में खाली पड़े प्लॉट पर भूस्वामियों ने मकान बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए बीम व पिल्लरों का निर्माण भी किया, लेकिन अब लेनिन कौशिक नामक व्यक्ति ने प्लाट को अपना बताते हुए भूस्वामियों द्वारा वर्तमान में किए गए निर्माण कार्य को असामाजिक तत्वों की सहायता से तोड़कर उन प्लाटों में कब्जा करने का प्रयास किया है, जिस पर भूस्वामियों ने नाराजगी जताते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे प्रार्थी विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे स्वामित्व की जमीन पर बार बार अतिक्रमण करने के साथ साथ अनेक प्रकार की धमकियां भी दी जा रही हैं। इस बात की शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन कार्यवाही में विलंब होने की वजह से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मैडम, रिसाली धनोरा में शांति वाटिका के पीछे 770 खसरा नंबर में 1, 2, 3 में 72 प्लाट कटे हैं। उस 24-25 लोग हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सभी वहाँ पे आए। कुछ गुंडा तत्व जो हैं पीछे लगे हैं कि नहीं वो हमारा प्लाट है, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इसकी हमने सूचना कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को पहले भी दे चुके हैं, तहसीलदार साहब को भी दे चुके हैं। तहसीलदार साहब बोले जांच चल रही है। अचानक कल 10-20 गुंडे वहाँ पहुँचे और सारे कब्जे, हमारे सारे बीम कॉलम जितने थे सब उखाड़ के लेके चले गए हैं। उसी के संदर्भ में मैडम हम लोग फिर से कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं, एसपी साहब के पास भी गए हुए हैं और जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो। हम सब रिटायर पर्सन हैं मैडम, अब घर बनाने का समय आया था हम लोगों का। आखिरी समय में एक गुंडे तत्व भिड़ के हम लोगों को एकदम उजाड़ दिए हैं। कौन है गुंडे तत्वों का नाम? एक लेनिन कौशिक सेक्टर 5 में है, वो 8-10 गुंडों को लेकर ऐसे घूमता रहता है, उससे अपना कब्जा कराने की कोशिश कर रहा है।
शहर को व्यवस्थित रखने और जाम से निजात दिलाने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल में नहीं है। प्रतिष्ठान और कॉम्प्लेक्स के संचालक इसको अपने कब्जे में रखकर मोटी कमाई कर रहे हैं। इस वजह से वाहनों को आम रास्ते पर ही खड़ा किया जा रहा है। इससे आवागमन बाधित हो रहा है। जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने वाले अपने मंसूबे में सफल होते जा रहे हैं और राहगीरों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि निगम प्रशासन और पुलिस की सख्ती के कुछ माह बाद दुर्ग भिलाई के मुख्य मार्ग और प्रमुख बाजार में पार्किंग की जगह छोड़ सड़क पर लोग अपने वाहनों को खड़ा कर रहे हैं, जिस वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। कुछ दिन पहले पुलिस द्वारा वाहनों की चालानी और जब्ती की कार्रवाई की गई थी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन निगम और पुलिस प्रशासन के ठंडे होते ही लोग फिर सड़कों पर ही अपने वाहनों को खड़ा करने लगे हैं। भिलाई नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने शहर में अवैध पार्किंग को लेकर क्या कहा, आप भी सुने। जो वाहनें बेतरतीब सड़कों के किनारे खड़ी रहती है, उसके लिए भी जो है यातायात विभाग के साथ मिलकर उसके पहल के साथ में करके उनको भी हटाने की कार्रवाई जो है भविष्य में की जाएगी। और निश्चित रूप से जब यातायात सुगम करने के लिए कई कार्रवाई जो है निगम द्वारा की गई है। यातायात विभाग के साथ मिलकर निगम की टीम जो है यातायात सुगम करने के लिए कई जो पुराने कंडम वाहन हैं उसको भी जो है हटा करके काफ़ी सुव्यवस्थित करने का प्रयास जो है नगर निगम भिलाई द्वारा किया गया है। दुर्ग के वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं मुख्यालय उप पंजीयक कार्यालय के कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कार्यालय को कुछ दिनों के लिए सील किया गया है। कार्यालय के अन्य कर्मचारियों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यालय को पुनः खोले जाने का निर्णय अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और इसका असर घरों के बाद अब कार्यालयों में भी देखने को मिल रहा है। अनेक सारे कार्यालयों के कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब दुर्ग के वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय में कार्यरत सब स्टार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद शनिवार को पूरे कार्यालय को सील कर दिया गया है। वह कार्यालय में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की कोरोना जाँच की जा रही है। अब कर्मचारियों की जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यालय को खोले जाने का निर्णय अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। हमारे यहाँ एक जो सब स्टार है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी सब लोग चेक कराने जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो ये कितना दिन तक बंद रहेगा कि अभी ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं है। अब किसकी रिपोर्ट निगेटिव पॉजिटिव आती है उसके अनुसार बताया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। ऊपर से क्या आदेश आता है ऊपर का अधिकारी लोग को हम बताएंगे। क्या बोले? अभी तो कुछ नहीं बोले, हम लेटर लिखे हैं। तो आज ही बस बंद रहेगा? आज ही बस बंद रहेगा। अब आने वाले कब तक चालू होगा, अब सोमवार को ही पता चलेगा। आदेश आने पर पता चलेगा। फिलहाल दुर्ग तहसील कार्यालय में कोरोना बम फूटने के बाद कार्यालय पहुंचने वाले आवेदकों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जिससे वे काफ़ी हलाकान और परेशान नजर आ रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।